तो फिर से ऐसा शुरू करते हैं। अवतार सारा गोरा अवतारा किने न भाजिली तारे। अवतार सारा गोरा अवतारा किने न भाजिली तारे। अवतार सारा गोरा अवतारा किने न भाजिली तारे। करी निर्वासा गेला न प्यासा आपन करम फेरे। करी निर्वासा गेला न प्यासा आपन करम फेरे। कंटकेर तरु सदाई से बेले अमृत पाइबार आशे। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग मारा ताहले भाविनी बीने। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग मारा ताहारे भाविनी बीने। सौरभेर आशे पलाश शिकिली अनाशात पाशील कीटा। इक्षुदंड भावी कथा चुशीली केवने पाई मीठा। हार गाली हार बलिया गलाए परीली समन सिंकर शाप। शीतल बलिया आगुन फली पाइली बजरता। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनिली साधुर कथा। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनिली साधुर कथा।
इहा परकाल दुकाल खोयाली पाहिले आपण माथा इह परकाल दुहाल मुली पाहिले आपण माथा अवतार सारा घोर अवतारा केने न भाजिली तारे अवतार सारा घोर अवतारा केने न भाजिली तारे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा राधिका राम भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदति स्व। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। हरे कृष्णा। तुमने बहुत सुंदर भजन गाया। इसका मतलब अगर निकाल सकते से इसमें है यहाँ पे बहुत ही नाइस, वेरी नाइस। ये कीर्तन भजन ये वाला बहुत ही सुंदर भजन है। लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है इसे। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? अरेंजमेंट्स। हाँ। तो कह रहे हैं कि अवतार सार गोरा अवतार। तो जितने भी अवतार हैं उनका सार कौन है? गौर अवतार है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। केने ना भाजीले तारे है नहीं। ओ माई माइंड, वाई डोंट यू वर्शिप श्री गौर सुंदर, द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल इनकारनेशन। यू ऑलवेज स्टे इन वाटर। हाँ, कह रहे केने ना भाजीली तारे। आपने उनको भजन क्यों नहीं करते हो? मन को बोल रहे हैं है ना कि अवतार सारा गौर अवतार केने ना भाजीली तारे, उनका भजन नहीं करते हो। करी नीरे बास गेला ना प्यास। ऐसे है जैसे कैसे है कि हमेशा नदी के किनारे रहते हो लेकिन फिर भी प्यासे रहते हो। कैसे है ऐसा कि नदी के किनारे कोई रहता है और फिर भी वो हमेशा कैसा रहता है? You always stay in water, but your thirst is never satiated due to your past bad activities. आपन कर्म फेरे, अपने पुराने कर्मों की वजह से
क्या नहीं कर पा रहे हो? गौरांग महाप्रभु का भक्ति नहीं कर पा रहे हो, उसमें जुड़ नहीं पा रहे हो। करी नीरे बास गीला ना प्यास, नीर के पास रह रहे हो फिर भी प्यास नहीं जा रही है। क्यों क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि कौन सी प्यास है? हैं? कौन सी प्यास है? प्यास कोई और सी है। कौन सी प्यास है बताओ? मटीरियल डिज़ायर्स की प्यास है। वो प्यास यहाँ पे नहीं बुझ पाई है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? अमृत छोड़ के अमृत की नदी बह रही है, लेकिन हमें विष की नदी चाहिए, है नहीं है? अमृत की नदी बह रही है, उसमें डुबकी मारने का मौका है, उसमें डूब जाने का मौका है ना? लेकिन हमें फिर भी कौन सी नदी पे जाना है? विषय की, विष की नदी के पास जाना है, वहाँ पे जाके अपनी प्यास बुझानी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे अलग अलग नदियों को हम ट्राई कर रहे हैं, है नहीं? कभी कोई सी नदी, कभी कोई सी नदी, लेकिन वो प्यास नहीं बुझा सकती एक व्यक्ति की। क्योंकि प्यास कितनी है हमारी? कितनी प्यास है? बहुत अनलिमिटेड प्यास है हमारी, है नहीं है? इतनी प्यास है कि मतलब एक भगवान ही बुझा सकते हैं उसे क्योंकि कृष्णा इज़ द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। तो वो प्यास को भगवान ही बुझा सकते हैं। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में सुख ढूंढने को प्रभुपाद जी बोलते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं कि एक रेगिस्तान में एक बूंद किसी को अगर पानी मिल जाए, उसके जैसा। रेगिस्तान में अगर किसी को एक बूंद पानी मिल जाए तो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान को भजन करो, है ना? पहले बोल रहे, कह रहे कंटकेर तरु सदाई सेवीली मन, अमृत पाई वर आशी। कह रहे यू ऑलवेज होप टू अटेन स्वीट juicy fruits from your worship of thorn trees, but it is not possible. तुम क्या करते हो? हमेशा कांटे के पेड़ की वर्शिप करते हो। कांटे कांटे, जैसे बोलते हैं ना, आम बोगे तो आम मिलेगा, बबूल बोगे तो बबूल मिलेगा। बबूल में कांटे होते हैं, है नहीं? तो हाउ कैन यू गेट अगर आप थॉर्न की वर्शिप कर रहे हो, थॉर्न ट्री की वर्शिप कर रहे हो, तो आपको जूसी फ्रूट्स कैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। कह रहे हैं प्रेम कल्प तरु श्री गौरांग आमार, थैंक यू, तहारे भावीली वीने। तो हमारे गौरांग महाप्रभु कैसे हैं? प्रेम कल्पतरु है ना? और गौरचंद्र इज, गौर सुंदर इज अ डिजायर ट्री ऑफरिंग डिफाइन लव ऑफ फ्रूट्स, बट यू लेफ्ट हिम थिंकिंग हिम टू बी पॉइजन। वो अमृत जैसे फल आपको दे रहे हैं और आप उसको छोड़ के क्या कर रहे हो? विष वाले फलों के पीछे जा रहे हो, विषैले फलों के पीछे जा रहे हो और कांटे वाले पेड़ की वर्शिप कर रहे हो। और जहाँ पे प्रेम के फल हैं, उस जूसी फ्रूट्स, उसको छोड़ के है नहीं? एक बार बड़ा अच्छा है ये। कह रहे हैं सौरवेर आशे पालाश शिकिली नाशाते पाशील कीटा। कह रहे हैं ओ माई माइंड, मन को बोलते हैं, सर्चिंग फॉर स्वीट अरोमा, यू स्मेल द ब्यूटिफुल पलाश फ्लावर बट इट हैज़ नो एसेंट। तो पलाश के फूल होते हैं, उसमें से कोई खुशबू नहीं आती, है नहीं? तो खुशबू के लिए तुम क्या कर रहे हो? फॉर सर्चिंग फॉर स्वीट अरोमा यू ऑल स्मेल द ब्यूटिफुल पलाश फ्लावर, इंस्टेड एन इंसेक्ट फ्रॉम द फ्लावर एंटर योर नोज। उसमें क्या है? उस फूल में कई बार कीड़े होते हैं, सूंघा तो नाक में घुस जाते हैं। घुसे आप में से किसी के फूल सूंघ रहे हो? है नाशाते पाशीला कीटा, कीट घुस गया। यू सक ऑन ड्राई ब्रूड मिस्टेकिंग इट शुगर केन, सो हाउ लॉन्ग यू कैन गेट एनी स्वीट जूस। और एक जैसे गन्ना समझ के कह रहे हैं, इक्षु दंड भावी काथा चुशीली के मने पाई वे मीठा। सूखे लकड़ी के डंडे को आप, जैसे क्या, कौन सा वो होता है, बांस का डंडा होता है, बांस के डंडे को आप चूसने का प्रयास कर रहे हो गन्ना समझ के, और आप सोच रहे हो कि इसमें से जूस आएगा, गन्ने का जूस आएगा। कहाँ से आएगा? ठीक है ना? इनर मीनिंग इज़ वेरी हाई, इसका आंतरिक अर्थ बहुत गहरा है। तो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं ना, पुनः पुनश्चर भी तो चर बनाना, बार बार चबा रहे हो, मिल ही नहीं रहा। तो भौतिक जगत में है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा?
बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इसी चीज़ की, सुख की तलाश, सर्च फॉर हैप्पीनेस। हर बलिया गलाए परिली समन किंकर शाप। ओ माई माइंड, death is like a snake which you put around your neck, thinking it to be garland, है नहीं, ये गार्लैंड है। और जो डेथ कैसा है, गले में सांप के जैसा लिपटा हुआ। यू एंटर्ड फायर थिंकिंग इट टू बी कूल एंड सफर्ड एक्सक्यूरेटिंग बर्निंग, एक्सक्यूरिएटिंग बर्निंग। और क्या करे, शीतल बलिया आगन पोहाली पाइली वज्रताप। और शीतल समझ के तुम अग्नि में प्रवेश कर गए हो और सोचते हो कि मेरे को ठंडी शीतल हवा प्राप्त होगी, लेकिन क्या मिल रहा है तुम्हें, वज्रताप मिल रहा है भौतिक जगत में। संसारे भजीली, संसार को भज रहे हो। श्री गौरांग भूली ली, श्री गौरांग को क्या हो गए हो। ओ माई माइंड, एंजॉइंग मटीरियल प्लेजर यू नेवर हीडेड द डिवोटीज वर्ड्स एंड फॉर गॉड। ना सुनीली साधुर कथा, कभी साधु की कथा को भी नहीं सुना है नहीं है। इहा पर कार दुकाल कोयाली काहिली आपन माता। दस बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट आर लॉस्ट टू यू। नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है नहीं। तो अपने में बहुत अच्छा भजन है ये तो इसको सुन, ऐसे भजनों पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, है नहीं। ये बहुत सुंदर वैष्णव भजन है। तो ऐसे भजनों पे मेडिटेट करते हैं तो अंदर से प्रार्थनाएं निकलती हैं, है नहीं। इन पे मेडिटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो कि उन्होंने शिला रूप गोस्वामी को दी थी। और हम लास्ट टाइम हमने कर लिया था, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और जब भक्ति लता बीज मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए उसका, हाँ, माली हया सही बीज करहा आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन, है नहीं। तो माली होके क्या करना चाहिए, हाँ, उस बीज का आरोपण करना चाहिए और श्रवण कीर्तन के जल से क्या करना चाहिए, उसका सिंचन करना चाहिए। हाँ, सिंचन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सिंचाई करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नरिश करना चाहिए अपनी भक्ति लता को उसके द्वारा, है ना। तो आज हम देखेंगे आगे फिर जो भक्ति लता है वो कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यस, एक सेकंड दीजिएगा क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो हम इससे आगे बढ़ लेते हैं। आई हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। डोंट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे हम जब उस पर भक्ति लता बीज पे क्या करते हैं, क्या वो, जैसे हम भक्ति लता बीज पे वो करते हैं, जल डालते हैं, तो फिर क्या होता है ये समझना चाहिए। तो वो आगे बढ़ती है। जैसे आप किसी पौधे पे पानी डालते हो तो फिर वो क्या होता है, ग्रो करता है, इट ग्रोज अप। वो क्या करता है, ग्रो करता है, जैसे पौधे पानी। सिमिलरली जो हमें बीज प्राप्त हुआ भक्ति लता का बीज, तो भक्ति लता बीज था क्या, किस किस को पता है, व्हाट वाज द भक्ति लता बीज, क्या है भक्ति लता बीज। Instructions of the spiritual master, and that is the bhakti lata बीज। एंड गुरु कृपा, गुरु कृपा क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस मिल गए, दैट इज भक्ति लता बीज। एंड व्हाट इज गुरु कृपा, गुरु कृपा क्या थी, कोई बता सकते हैं, किस किस को पता है गुरु कृपा, द ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग इज द गुरु कृपा। जो गुरु प्रशिक्षण देते हैं वो क्या होती है गुरु कृपा होती है एक्चुअली। और गुरु एक्चुअली गुरु कृपा या गुरु प्रसाद कह सकते हैं, गुरु कृष्ण कृपाए पाए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, तो वो जो गुरु कृष्ण प्रसाद है, तो दैट इज द ट्रेनिंग गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। एंड भक्ति लता क्या थी, द बीज वॉज लाइक भक्ति लता बीज, वो क्या था, द इंस्ट्रक्शंस। तो जब हम श्रवण कीर्तन के जल से उसको सींचते हैं, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी समय हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम एडवांस हो गए हैं
और हम इस श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव अप दिस प्रोसेस। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शुड नेवर थिंक दैट। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस वाले वर्ष को पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं भागेंगे, पिछले हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिए थे। कह रहे हैं उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोग भेदी पर व्योम पाए। उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। तो ये जो जब हम उस भक्ति लता के बीज पे पानी डालते हैं तो वो जो लता है उसका होता क्या एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे लता से कंपेयर कर रहे हैं। तो भक्ति की जो क्रीपर होती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती है। और दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे नॉर्मल क्रीपर्स आप संसार में देखते हो, वो किसी ना किसी चीज़ का क्या लेती हैं, सहारा लेती हैं। देखा होगा अपना, किसी भी चीज़ की आप बेल लगाओ तो उसको कुछ सहारे की ज़रूरत होती है, उसे कुछ डंडा देना पड़ता है, वो डंडे पे ऐसे लिपट के, या रस्सी या फिर पेड़, नो सम हार्ड सरफेस नीडेड सो दैट वो उसका सहारा लेके उसे ग्रो करती जाती है। अब देखो इतना ग्रो कर जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। देखिए आपने, पूरे लोग उसको सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसे लटका देते हैं। तो उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड में, तो याली जो लता है ये किसी चीज़ का सहारा नहीं लेती, पहले तो ये चीज़ को समझना चाहिए। ये जो लता है भक्ति लता, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी भी मटेरियल प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अपने आप में क्या है, बाकी सारी चीज़ें भक्ति पे डिपेंडेंट है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ऑल अदर थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस भक्ति। जैसे और प्रोसेसेस हैं, ज्ञान का प्रोसेस है, कर्म का प्रोसेस है, वो सब इस भक्ति पे डिपेंडेंट है। भक्ति नहीं होगी तो वो अपनी व्यक्ति उसमें भी सिद्धि हासिल नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति इज़ नॉट देयर, वो उसमें भी व्यक्ति ज्ञान में, कर्म में वो सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता, उसमें भी उसे टिंज ऑफ डिवोशन नीडेड। लेकिन भक्ति जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, भक्ति को किसी भी कर्म की, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए उत्तम भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति। तो ये जो है भक्ति लता क्या करती है, ब्रह्मांड भेदी जाए, ये ब्रह्मांड वो भेदती है नहीं है। ब्रह्मांड को अगर आपने देखा हो तो ब्रह्मांड में 10 लेयर्स होती हैं, देखिए आपने, 10 लेयर्स। जैसे यहाँ पे गोलोक चार्ट को देखते हैं तो उसमें आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे वो दिखती है। हाँ, पता नहीं ये खुलेगा या नहीं। तो यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से कि नेट इज लिटिल स्लो लाइक, हाँ जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये रिंग सा दिख रहा है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 10 लेयर्स होती हैं, एक ब्रह्मांड है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आ रहा है समहाउ, लेकिन ये फिर से देखते हैं। गोलोक थोड़ा ऐसे डिस्क्रिप्शन से देखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा से समझ में आता है। तो ब्रह्मांड भेदी जाए, ये जो पूरी भक्ति लता है ये किसको पार करती है? ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? ब्रह्मलोक है नहीं। तो ये सारी लेयर्स को क्रॉस करके अर्थ की लेयर होती है, अर्थ के बाद किसकी लेयर आती है? अर्थ से ऊपर क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये ग्रॉस लेयर्स होती हैं, उसके बाद सटल लेयर्स होती हैं। और हर लेयर जो है पिछली लेयर की क्या होती है? 10 गुनी होती है। समझ पा रहे हो? जैसे अर्थ की लेयर हो गई, अर्थ की लेयर, अभी हम अर्थ की लेयर में, इसके ऊपर जैसे 10 टाइम्स वाटर की लेयर है, ठीक है। अर्थ की 100 टाइम्स फायर की लेयर है, ठीक है। अर्थ की 1000 टाइम्स किसकी लेयर है? एयर की लेयर। उसका 10 टू द पावर 4 किसकी लेयर होगी?
तो इस तरीके से बढ़ता जाता है। समझ पा रहे हो, ये लेयर को भेद के, है ना, ब्रह्मांड भेदी जाए, है ना। तो फिर उसके बाद जो ब्रह्मांड को भेद के, और जो ब्रह्मांड है उसके बीच में और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बीच में क्या आता है, बिरजा नदी आती है नहीं। जैसे आप ये देख सकते हो, फोटो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा कि जो भक्ति लता है करती क्या एक्चुअली में इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन? हाँ, गोलोक है। वो कहाँ पे, वो दिख रहा है, एंड दैट इज़, यहाँ पे जाके रेस्ट करती है। जैसे आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है ये छोटी सी लाइन, आप देख सकते हो, वाइट सी एक लाइन दिख रही होगी। तो दैट इज़ शोइंग कि कहाँ से, और कहाँ से शुरू हुई है ये देखो। इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ से पृथ्वी लोक से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई, दिख रही है, ये जा रही है, ये सारे ब्रह्मांड को भेद के, ब्रह्मांड को भेद के फिर उसके बाद क्या, किसको पार करती है, कारण अर्णव या बिरजा नदी, दिख रहा है आपको, बिरजा नदी दिख रही होगी। तो बिरजा नदी को क्रॉस करके फिर उसके बाद क्या आती है, ये क्या दिख रही है, कुछ प्रकाश सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये, कुछ लोग यहीं पे अटक जाते हैं, ज्ञानी वाले यहीं पे अटक जाते हैं समझ रहे हो, ज्ञानी वाले जो हैं वो यहीं पे अटक जाते हैं। तो इसको भी पार करके फिर ये क्या आ गए, हरिधाम आ गया। क्या आ गया, हरिधाम बोलते हैं इसे, वैकुंठ बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, महेश धाम, बीच में महेश धाम भी आता है, और सबसे नीचे क्या आता है, देवी धाम आता है। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, पढ़ा है ना, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो देवी महेश हरिधाम सुतेषु देशु, और सबसे ऊपर क्या आता है, गोलोक वृंदावन। और यहाँ पे बीच में अयोध्या भी आ जाता है, और इससे ऊपर द्वारका आता है, ठीक है, यहीं पे कहीं जगन्नाथपुरी भी आता है, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर है, गलती से मैंने 10 बोल दिया। तो ये देख सकते हो, ये एक ब्रह्मांड है, आप समझ रहे हो, दिस इज़ वन ब्रह्मांड। और ये ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं, महाविष्णु दिख रहे हैं, महाविष्णु के अंग से, शरीर से, पोर्स से ये गोल्डन एक्स निकलते हैं। ये गोल्डन एक्स कैसे हैं, ये भी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, ध्यान से समझिएगा, दे आर इन द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। लेकिन जब भगवान ग्लांस करते हैं किसके ऊपर, अब देखो ब्रह्मांड के आगे रमा देवी है, ये भगवान है कारण दक्षाई विष्णु, इनके आगे कौन है, रमा देवी, और फिर यहाँ पे कौन है, ये शंभु, और ये कौन है, माया, ठीक है। तो भगवान किसके ऊपर ग्लांस कर रहे हैं, हाँ, अहम बीज प्रदापिता, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, भगवान ग्लांस कर रहे हैं यहाँ से, और शिव जी यहाँ पे, तो अहम बीज प्रदापिता, समझ, तासाम ब्रह्म महादियोनिल अहम बीज प्रदापिता। और फिर यहाँ पे आप देखते हो कि गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, इनके नाभि से क्या निकलता है, कमल नाम निकलता है, और इसके सबसे टॉप पे कौन बैठे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ये यहाँ पे 14 प्लानिटरी सिस्टम बनते हैं, दिख पा रहे हैं, दीज आर द 14 प्लानिटरी सिस्टम, यहाँ पे 14 प्लानिटरी सिस्टम दिख रहे हैं। और इसमें जो बीच में यहाँ पे 7वें नंबर पे क्या आता है, अर्थली प्लानिट आता है, भूलोक आता है, भूलोक। और फिर यहाँ से ये जो लता है वो क्या करती है, यहाँ से ब्रह्मांड भेदी जाए, फिर कह रहे हैं ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक वाली बात चल रही है, ये ब्रह्म ज्योति वाली बात चल रही है, ठीक है। ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए, फिर ये पर व्योम पे आ जाती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर व्योम। इसीलिए भगवान कहते हैं परो अव्यक्तात्, है ना, सनातना नश्यस्सु न विनश्यति, एक ऐसा वर्स आता है भगवद गीता में, ठीक है, समझ में आया ये चीज़, थोड़ा डिस्क्रिप्शन से आई थिंक समझ में आ पाएगा कि तो अब उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, फिर एज वन वाटर्स द भक्ति लता, जैसे भक्ति लता में पानी डालते हैं, द सीड स्प्राउट्स एंड द क्रीपर ग्रेजुअली ग्रोज टू द पॉइंट वेयर इट पेनिट्रेट्स द वॉल ऑफ दिस यूनिवर्स एंड गोज बियॉन्ड विरजा रिवर lying between the spiritual world and material world. It attains Brahmalok, the Brahman effulgence, and penetrating through that stratum, it reaches the spiritual sky and the spiritual planet Golok Vrindavan. है नहीं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, a creeper generally takes shelter of a big tree, but the Bhakti Lata, being the creeper of spiritual energy,
कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनी मटीरियल प्लैनेट, फॉर देर इज़ नो ट्री ऑफ एनी मटीरियल प्लैनेट दैट भक्ति कीपर कैन यूटिलाइज फॉर शेल्टर। ठीक है, तो भक्ति किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रदोक्षये अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। In other words, devotional service cannot be utilized for any material purpose. ठीक है, डिवोशनल सर्विस इज मेंट ओनली फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भक्ति को हम किसी भी भौतिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बच्चे नहीं हो रहे, भक्ति कर लो जॉब नहीं लग रही, भक्ति कर लो। भक्ति कर्मकांड नहीं है नहीं है समझ रहे हो? भक्ति इज नॉट कर्मकांड। अच्छा नहीं है, तो कहने का मतलब पता नहीं क्या क्या इच्छाएं होती हैं लोगों की, लेकिन भक्ति जो है इट शुड बी लाइक कोई मटेरियल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं की जा सकती, करना चाहिए एक्चुअली, है ना। डिवोशनल सर्विस इज मेंट ओनली फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसलिए जो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ अगर आपने वो वाला पढ़ा हो 6.47 है भगवद गीता का, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भजते वर्ड जो होता है वो केवल भगवान के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये जो भजन है एक्चुअली, है ना, एक ही भगवान के लिए यूज़ किया जा सकता है और किसी के लिए यूज़ नहीं किया। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योम समय युक्त तमो मता। ही इज़ द टॉप मोस्ट योगी, भगवान कहते हैं सर, आई कंसिडर हिम इज़ द टॉप मोस्ट योगी। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं जो भज है, भक्ति है, ये केवल भगवान के लिए अप्लाई हो सकती है। ये नहीं कि काली भक्त, गोरी भक्त, याला भक्त, ग्वाला भक्त नहीं है, नहीं, किसी और की भक्ति नहीं। भक्ति अपने आप में केवल भगवान की ही हो सकती है। एक्चुअली जो डेमी गॉड्स के साथ किया जाता है दैट इज़ नॉट भक्ति वो भक्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी उसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ बिजनेस। वो क्या होता है, बिजनेस होता है एक्चुअली। आप हमें को आपको इतना चढ़ा रहे हैं, इतना नारियल चढ़ा रहे हैं, हमको इसके बदले कुछ दो, है ना, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, बदले में कुछ दो। तो लाइक वहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह होता है। और डेमी गॉड्स भी बाध्य होते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं 9th चैप्टर में गीता के कि डेमी गॉड्स को ऐसे वर्शिप करना और ऐसे देना लाइक इट्स जस्ट लाइक रैंसम। कैसा है, रिश्वत देने के जैसा। कैसा है, हाँ रिश्वत जैसा। अपना काम जल्दी से कराने के लिए लोग देते हैं ना रिश्वत, जी हमारा थोड़ा देखिए नंबर आ जाए हमारा तो लीजिए रिश्वत लीजिए, होता है ना, कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये लीजिए रिश्वत लीजिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है नहीं है, तो रिश्वत खिलाते हैं तो फिर वहाँ पे नंबर जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रिश्वत खोरी नहीं चलेगी है नहीं, तो भगवान रिश्वत नहीं देखते, भगवान को आगे चढ़ाने जा रहे हो तो भगवान का ये, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दे से दैट डिवोशनल सर्विस रेंडर्ड can be rendered to one's country or to the demigod, but this is not a fact. Devotional service is specially meant for the supreme personality of Godhead and it is beyond the material age. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, there is a river or causal ocean, कारण सागर बोलते हैं, between the spiritual and material nature. तो ये कारण सागर जो होता है वो एक बाउंड्री जैसा, बॉर्डर जैसा है, इट्स अ बिग बॉर्डर, ताकि कोई कूद के ना चले जाए बॉर्डर के जैसा है नहीं। तो ये अलग करता है ब्रह्मांड, लाइक इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को, इसको अलग करता है। तो जैसे हम देखते हैं जब वामन देव जो थे वो उन्होंने अपना साइज़ बड़ा करा था, वामन से वो त्रिविक्रम बने थे, तो उनके अंगूठे से इस ब्रह्मांड की लेयर में छेद हो गया था। तो वहीं से वो जो गिरजार नदी है वो क्या आ गई थी, एंटर कर गई थी, उन्हीं को चरण धुलाते हुए वो अंदर आ जाती है। तो वो क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। वो गंगा का अवतरण ऐसे भी बताएंगे। क्या मैंने देयर इज अ रिवर और कॉजल ओशियन बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नेचर। दिस रिवर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बिरजा। द प्रीफिक्स बी मीन्स बिगत और रजस मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। On this platform, living entities completely free from material entanglement. For the Gyanis who want to merge into the Brahman effulgence, there is Brahmalok. अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्रह्मलोक है वो ब्रह्मा जी वाला लोक नहीं है। ब्रह्मा जी वाले लोक को सत्यलोक बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मा जी के लोक को क्या बोला जाता है, सत्यलोक बोला जाता है। लेकिन ये जो ब्रह्मलोक है ये ब्रह्मन एफल्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो हमने वो दिखाई थी ना आपको, ये कहाँ गई,
ये जो लाइट थी, दिस इज़ लाइट, और ये जो लाइट आ भी रही है वो कहाँ से आ रही है? ये भगवान से आ रही है, भगवान के एफल्जेंस से, आप सोचो। और सूर्य को भी यहीं से लाइट मिल रही है, सोचो कितनी आभा होगी भगवान की शरीर, है ना। द भक्ति लता however has no shelter in the material world, nor it has shelter in Brahmalok, although Brahmalok is beyond the material world. The Bhakti Lata grows until it reaches the spiritual sky where Golok Vrindavan is situated. Ultimately जाके क्या करती है? शेल्टर। इसीलिए जो ब्रह्मलोक भी है वहाँ पे भी शेल्टर नहीं होता, इस चीज़ को समझिएगा। एक भागवतम का एक वर्ष आपने सुना होगा, अनादृत युष्मद अंग्रया आरूह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधा। अनादृत युष्मत अंग्रया, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तयि अस्त भावात् असत बुद्धया। हाँ, आरूह्य कृच्छेन परम पदम, उसको शेल्टर नहीं है वहाँ पे, वो गिरेगा जाके। लेकिन ये जो भक्ति लता बीज है वो जाके किसका शेल्टर लेती है? इस वाले वर्ष में बताया गया। कहाँ पे शेल्टर लेती है? शेल्टर तो चाहिए ही ना कहीं जाके, तो किसका शेल्टर लेती है? कह रहे हैं तबे आए तदुपरि गोलोक वृंदावना, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करए आरोहणा। तब आए तदुपरि गोलोक वृंदावना, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहणा। कह रहे हैं कि तब ये जो भक्ति लता है वो क्या करती है? हाँ, being situated in one's heart and being watered by श्रवण एंड कीर्तन। तो ये जो भक्ति लता है वो कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ पे? हार्ट में। हमने देखा था उसको, जो भक्ति लता बीज प्राप्त होता है उसको कहाँ पे बोना चाहिए? बाईपास सर्जरी करा के यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहिए नहीं, हृदय में बोना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो दवाई है वो कहाँ से डलती है, कहाँ से ग्रो होता है? कानों से, है ना। ये इसकी दवा यहाँ से जाती है, इसकी जो डाइट है ना भक्ति लता की, वो कहाँ से जाती है? कानों से जाती है। तो being situated in one's heart and being watered by Shravan Kirtan, the bhakti creeper grows more and more, है नहीं है। In this way one attains the it attains the shelter of the desired tree of the lotus feet of Krishna। तो भगवान के जो चरण कमल है उसको डिजायर ट्री से कंपेयर किया गया, तो उसकी शेल्टर लेती है। Who is eternally situated in the planet गोलोक वृंदावन, गोलोक एव निवसति अखिलात्म। इन द, यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी कोट भी कर रहे हैं उसी को इन द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई, ये सबसे टॉप मोस्ट रीजन, ठीक है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, आनंद चिन्मया रस प्रतिभाविताभि ताभिर्येव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord. He resides in the realm Golok Vrindavan with Radha, who resembles his own spiritual figure, who embodies the ecstatic potency Alhadini. Their companions are her confidents, who embody extensions of her bodily form and who are imbued and permeated with ever blissful spiritual life. In spiritual world, the Supreme Personality of Godhead Krishna has expanded himself by his spiritual potency. He has his eternal form of bliss, knowledge, Satchid Ananda Vigraha. Everything in Golok Vrindavan planet is spiritual expansion of Satchid Ananda. Everyone there is of the same potency, Ananda Chinmay Ras. The relationship between the Supreme Personality of Godhead and his servitor is Chinmay Ras. Krishna and his entourage paraphernalia are the same Chinmay potency, है नहीं। तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ क्या है, यहाँ पे बता रहे चिन्मय है, कुछ भी जड़ नहीं है नहीं। वहाँ की जो पेड़ भी हैं वो भी चिन्मय है, इसलिए वहाँ के जो ट्रीज हैं उसको क्या बोला जाता है? कल्पतरु बोला जाता है ना। सब कुछ चिन्मय है वहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ भी जड़ नहीं है। भौतिक जगत में तो जड़ होता है नहीं, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें हैं। जैसे भगवान आपने देखा होगा, भगवान जब एक बारी वृंदावन में एंटर करते हैं, वन में एंटर करते हैं बलराम जी के साथ, तो सारे पेड़ झुक जाते हैं।
सारे पेड़ झुक जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं बलराम जी को, देखिए आपको देख के प्रणाम कर रहे हैं है नहीं, आपके चरण को छूना चाह रहे हैं, इतना झुक जाते हैं वो पेड़, है नहीं। तो लाइक एवरीथिंग इज चिन्मय। वहाँ पे ऐसा होता है जैसे आपने देखा वाला वर्ष सुना होगा, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपिशम वै जयंतीम च मानम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपाद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो जब भगवान अपना वेणु बजाते हुए वृंदावन में एंटर करते हैं तो ऐसा कहता है वहाँ पे जितनी भी चलती हुई चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं। जैसे नदी होती है स्टिल हो जाती है, हिरन स्तब्ध रह जाते हैं, पक्षी रुक जाते हैं, और जो चीज़ें स्टेबल होती हैं मतलब खड़ी हुई होती हैं, स्टैटिक होती हैं, वो डायनामिक बन जाती हैं, वो नाचने लगती ये भक्ति का स्वभाव है। ये देख सकते हो भगवान जब अपना वेणु बजाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो लाइक एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज चिन्मय, भौतिक जगत की तरह जड़ नहीं है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब लाइक कोई जड़ चीज़ आपको आनंद नहीं दे सकती, इस चीज़ को समझिएगा, है नहीं। जो जड़ चीज़ है वो आपको आनंद नहीं दे सकती। जैसे मोबाइल जड़ है, लेकिन इसमें भी आप चिन्मय चीज़ों को देखते हैं, मतलब लाइक जो जीवित लोग हैं उनको देखते हो है नहीं है। तो मोबाइल आपको ऐसे आनंद नहीं दे सकता। फिर उसमें इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आप जीवित लोगों को देखते हैं, क्योंकि वही है नहीं है। तो डेड मैटर कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, इस चीज़ को समझिएगा। तो चिन्मय रस, उसी चिन्मय रस की हम तलाश में, इस चीज़ को समझ, उसी चिन्मय रस की हम क्या हैं तलाश में, क्योंकि हम भी चिन्मय हैं, वी आर ऑल्सो नॉट जड़, हम भी क्या सच चित आनंद है। तो हम भी उस चिन्मय रस की तलाश में हैं, लेकिन उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है नहीं। जैसे बता रहे हैं ना, करी नीरे वास गेला न प्यास, नदी के किनारे रह रहे हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ पा रही है नहीं, क्योंकि उस नदी में हम जाके पी नहीं रहे, पानी नहीं पी रहे, अवेलेबल है। तो क्या इन दिस वे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एक्सपेंडेड थ्रू आउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड व्हेन दैट चिन्मय रस एक्सपेंडेड थ्रू मटेरियल पोटेंसी it becomes all pervading. The idea is that although the supreme personality of Godhead exists on his own planet, he is also present everywhere. तो एक्सपेंड करके भगवान क्या है, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्तम, हर तरफ भगवान क्या है प्रेजेंट। अंडांतरस्थम परमाणु चाहे अंतरस्थम, he is present within all universes, although they are innumerable, he is present within the atom. ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय च अर्जुन तिष्ठति, he is also present within the heart of all living entities. This is his all pervasive potency. ये है all pervasive। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किस किस को। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे भगवान से किस प्रकार का अलग अलग कौन कौन से रसों में रिलेशनशिप हो सकता है नहीं, किन किन रसों में रिलेशनशिप हो सकता है। शांत रस इज प्रेवेलेंट ऑन दीज प्लैनेट्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि Golok Vrindavan is the highest planet in the spiritual world. In order to go to the spiritual world, after penetrating the covering of material world, one must penetrate Brahmalok, the spiritual effulgence. Then one can enter into the Golok Vrindavan planet. There are also other planets in the spiritual world called Vaikuntha planet, but on these planets, Lord Narayan is worshipped with awe and reverence. तो बीच में वैकुंठ धाम भी आएगा, वैकुंठ का जंक्शन भी आता है, लेकिन वहाँ पे जो भगवान की वर्शिप है वो किसके साथ होती है, बहुत ही ऑ एंड रेवरेंस के साथ होती है, लाइक बहुत ही आदर सत्कार सम्मान के साथ होती है नहीं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भगवान के गले में और नारायण जी कैसे हैं आप ऐसे नहीं कर सकते ऐसे नहीं कर सकते, है नहीं। लेकिन गोलोक वृंदावन में कर सकते हैं, भगवान के साथ गले में हाथ डाल सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, है नहीं। जैसे उनके बारे में बताते हैं ना, साकम विद्रुहु कृत पुण्य पुंजा, जैसे भगवान के जो फ्रेंड्स हैं ग्वाल वाल फ्रेंड्स, उनके बारे में आता है कि नरदारकेण साकम विद्रुहु कृत पुण्य पुंज, मतलब पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों में इन्होंने कितने पुण्य कमाए होंगे, तब जाके इनको क्या है भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। आप सोचो, एक वर्ष आता है 10th कैंटो में आता है ये वर्ष, साकम विद्रुहु कृत पुण्य पुंजा, इसको सर्च भी कर सकते हैं, मिलेगा, बड़ा अच्छा वर्ष है ना। Then one come to Golok Vrindavan. There are also other planets, हाँ वैकुंठा planets. On these planets भगवान की जो है नारायण की वर्शिप होती है। तो यहाँ पे जनरली शांत रस is prevalent and some devotees are also connected with the Lord in दास्य रस। तो यहाँ जो वाला planet है, ये जो कौन सा कह सकते हैं वैकुंठ धाम, वहाँ पे जनरली शांत रस और दास्य रस prevalent मिलेगा। लेकिन as far as mellow
fraternity is concerned, Vaikuntha, this rasa is presented by Gaurav Sakya, friendship in awe and veneration. तो अगर यहाँ पे जो साख्य रस भी होगा बहुत गौरव रस साख्य होगा, मतलब बहुत ही मतलब एक वैसा मतलब इंटीमेट वाला नहीं होगा. इन द अदर फ्रेटर्निटी रस एग्जिबिटेड एज विश्राम्भ. तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, प्लीज समझिएगा. फ्रेंडशिप इन इक्वलिटीज फाउंड इन गोलोक वृंदावन प्लैनेट. अबव दैट द सर्विस टू द लॉर्ड इज इन वात्सल्य रस, पेरेंटल लव. और उससे ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो दैट इज माधुर्य रस. These 5 rasas are fully exhibited in the spiritual world in one's relationship with the Lord. Therefore, in the spiritual world, bhakti creeper finds its resting place at the lotus feet of Krishna. तो अल्टीमेटली हमको समझना चाहिए हम यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. आप लोग बताओ थोड़ा, फिर मैं अपना बताऊँगा. इस चीज़ को पढ़ के हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. एनी कंक्लूजन जो आप कुछ आपके समझ में आ रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. मतलब गोलोक वृंदावन में ये 5 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको पता चल गया, तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए. भौतिक जगत में जिस आनंद की तलाश में है, जैसे पूर्वी आपने बताया कि प्यासे हैं नदी के पास होके में, तो वो प्यास भगवान ही बुझा सकते हैं. तो जब हमें पता लग गया है कि इन 5 रसा में भगवान को हम सर्व कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए हम प्रयास करें. ठीक है, वेरी गुड, नाइस. हाँ तो जी इसमें सारी हमें डिटेल्स मिल गई, तो इसमें मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वी कैन स्टार्ट फॉर द टॉप मोस्ट, मतलब गोलोक वृंदावन इज टॉप मोस्ट, माधुर्य रस. वी गेट द इंफॉर्मेशन. हमारा गोल क्या है, हमें गोल नज़र आ रहा है अपना. बाकी सबको तो गोल भी नहीं पता होता है. हमारा गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है. और ऐसा मैं कई लेक्चर्स में सुना है, जितना ज़्यादा हमारा गोल क्लियर होगा ना उतना ज़्यादा हम प्रोसेस को अच्छे से कर पाएंगे. है नहीं, पता है ये मेरा गोल है, इसको मेरे को अचीव करना है, तो हम पूरा एफर्ट लगाएंगे उसके लिए. पता ही नहीं गोल क्या है, वेग सा गोल है, किधर जाना है, लाइट में जाना है. अच्छा तो लेकिन हमारा गोल एकदम क्लियर है ना. आवर गोल इज गोलोक वृंदावन, है ना. गोलोक, हमारा गोल भी गोलोक वृंदावन. तो एकदम गोल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर. यस, और बताइए एनी पॉइंट यू अंडरस्टैंड. जी पूछ. भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है. यस, वेरी गुड. और All the processes are dependent on bhakti, and bhakti ultimately takes it from the lotus feet of Lord. हाँ, यस. और भक्ति इज नॉट फॉर मटेरियल पर्पसेस. भक्ति इज़ नॉट फॉर मटेरियल पर्पस, किसी भौतिक पर्पस के लिए भक्ति नहीं है नहीं. ठीक है, वेरी नाइस. तो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग ये भी समझ सकते हैं कि हमारा भगवान से एटर्नल रिलेशनशिप है, तो हम भगवान से अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें. भौतिक जगत में भी हम ये सारे रिलेशनशिप पाएंगे, लेकिन दे ऑल रिलेशनशिप्स आर इन परवर्टेड रिफ्लेक्शन, है ना. वो सारे के सारे परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. सुना होगा आपने, प्रभुपाद जी बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन, एकदम 180 डिग्री उल्टा है एकदम. है नहीं है. तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि चाहे यहाँ पे कॉन्जुगल लव हो, है नहीं है, यहाँ पे चाहे वात्सल्य रस हो, साख्य रस हो, दे आर ऑल कंडीशंस अप्लाई हैं यहाँ पे. इस भौतिक जगत में सारे रिलेशनशिप से क्या है, कंडीशन अप्लाइड है ना. कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई. ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल लव होगा. है कोई ऐसा भौतिक जगत में आपको कोई मिला है यहाँ पे अनकंडीशनल लव वाला? हैव यू फाउंड एनीवन बिना किसी कंडीशन के बस आपको प्रेम करे? एनीवन, हैव यू फाउंड? कहा जाता है भौतिक जगत में मदर का जो प्रेम होता है वो कुछ हद तक प्योर होता है, कुछ हद तक, लेकिन वो भी थोड़े समय बाद बच्चा कमाने लग जाता है तो उसकी भी आशा आ जाती है कुछ हमें पैसे मिलेंगे. वो भी वहाँ पे जैसे मदर होती है वो अपने बच्ची की वो सब चीज़ें करती हैं, बड़ा करती है, नहलाती धुलाती हैं, उसके मल मूत्र को साफ करती हैं. वो कुछ ऐसा नहीं कि उनकी कोई इच्छा है, वो आउट ऑफ अनकंडीशनली वो उसको सर्व कर रहे हैं. समझ पा रहे हो. लेकिन थोड़े समय बाद वहाँ पे भी कंटेमिनेशन आ जाता है नहीं. भौतिक जगत में चाहे कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, हर तरफ उसमें मैं और मेरा क्या, मेरे लिए क्या. जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो रिलेशनशिप तो है ही नहीं. रिलेशनशिप इस भौतिक जगत में ऐसे ही है कि मेरे सेटिस्फेक्शन
हर कोई अपने अपने सेटिस्फैक्शन को ढूंढ रहा है। लेकिन अब देखो ब्रजवासी इसका भगवान के साथ जो संबंध था जैसे अनकंडीशनल था। इसीलिए जो शिक्षाष्टकम का 8 नंबर वर्स है वो क्या है, आशिलस्य व पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मरमहताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाम। तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव है, प्योर लव है। गोलोक वृंदावन वासी भगवान को इसलिए प्रेम नहीं कर रहे कि वो भगवान है, वो भगवान को बस प्रेम करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू सेटिस्फाई कृष्णा, दे जस्ट वांट टू लव कृष्ण। लेकिन भौतिक जगत के जो भी हैं वो व्यक्ति जब तक लव करेगा तब तक आपके, जैसे कोई फ्रेंड है आपको तभी तक पूछेगा जब तक आपकी जेब में पैसा है भौतिक मित्र जो होगा है नहीं है, जब तक आपकी जेब में पैसा है तभी तक पूछेगा, नहीं तो उसके बाद हाँ जी आप कौन है नहीं है। सिमिलरली जो क्या कहते हैं कॉन्जुगल रिलेशनशिप देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड होती है किसी की, वो भी तभी तक हाँ देगी, क्या कहते हैं पूछेगी जब तक आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, उसकी लस्ट को, उसकी डिज़ायर्स को। एट द टाइम व्हेन यू स्टॉप इट देन ख़त्म, ब्रेक, रिलेशनशिप ब्रेक, डाइवोर्स। तो ऐसा है यहाँ पे कुछ भी प्योर नहीं है, ऑल आर कंटेमिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब चीज़ें क्या हैं, कंटेमिनेटेड है। समझ में? तो ये जो रिलेशनशिप है हमें भगवान के साथ बनाना चाहिए, है नहीं? भगवान के साथ बनाएंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। आजकल देखो लोग भौतिक जगत में रिलेशनशिप से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कुत्ते बिल्ली के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं है नहीं है? कुत्ते को पालेंगे, कुत्ता ही उसका सब कुछ है नहीं है? तो एक रुक्मिणी किशोर बता रहे थे अपने लेक्चर में, एक बार एक व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने एल्फिल टावर से शादी कर ली है ना? एल्फिल टावर बोलते हैं सर, आईफिल जो भी है उसका नाम, रशिया में है शायद, नहीं रशिया नहीं है, फ्रांस में है, पेरिस में है। पेरिस में वो देखते हो ना लोग फ़ोटो खिंचाने जाते हैं, है नहीं है? आजकल तो एआई के थ्रू लगा लेते होंगे दिखाने के लिए हम रशिया पर सॉरी फ्रांस होके तो उसने उससे शादी कर ली कि एटलीस्ट ये तो धोखा नहीं देगा मेरे को ये तो इसी जगह पे रहेगा है नहीं है? है नहीं है? ये तो धोखा नहीं देगा ना मेरे को। लाइक आप देखो इतना मतलब रिलेशनशिप के पीछे पागल हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो किससे रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, जिनसे बनाना चाहिए उनसे नहीं बना रहे, भगवान से नहीं बना रहे। और पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी लिखते हैं वन हू कैन नॉट सर्व गॉड ही विल सर्व डॉग। सुना आपने प्रभुपाद जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट, जो भगवान को सेवा नहीं करता वो कुत्ते की सेवा करता है। और देख सकते हो कुत्ते लेके घूमते रहते हैं, कुत्ते लेके घूमते रहते हैं और सोचते हैं हम कुत्ते के मास्टर हैं। सोचते क्या हम कुत्ते के मास्टर है, एक्चुअली हु इज़ मास्टर हु इज़ सर्वेंट, कौन मास्टर है नहीं? अभी यहाँ पे तो इंडिया में तो कहीं पे भी वो करा देते हैं उसको, है ना, उसका क्लियर करा देते हैं। लेकिन बाहर के देशों में जाओ वो हाथ में तो वो लेके घूमते हैं, ग्लव्स पहन के समझ रहे हो? सड़क पे वो करेगा ना, उसको तुरंत साफ करना पड़ेगा, उसको पैकेट लेके जाते हैं, ग्लव्स में रख के डस्टबिन में डालना पड़ता है। सोचो गुड़गांव में भी सोसाइटी है ऐसा, अच्छा अच्छा, हाँ देखो अब समझ में आ रहा है कौन कौन मास्टर है कौन सर्वेंट कुत्ता इज द मास्टर, यू आर द सर्वेंट ऑफ वन विल बिकम सर्वेंट ऑफ द डॉग। समझ में आया ये चीज़? इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ पे बनाए रिलेशनशिप। भगवान से बनाएंगे विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी, है ना? लेकिन अदरवाइज भौतिक जगत में आप कोई भी रिलेशनशिप बनाओ और आप सोचो कि मेरे को आनंद आएगा, वो नहीं मिलने वाला। ठीक है? फिर क्या होता है, जब ये जो भक्ति लता बीज है भगवान के चरणों की शेल्टर लेती है, उसके बाद भी श्रवण कीर्तन क्या रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं अब मैं तो बस गोलोक पहुंच ही गया हूँ एक पैर मेरा गोलोक में ही रखा हुआ है हम ऐसे मान लेते कई बार, है ना, मेरा मैं तो पहुंच ही जाऊँगा। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और फिर सोचते हैं अरे अब तो हमने चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा भी ली, है नहीं है, भागवतम भी पढ़ ली पढ़ा भी ली, अब तो हम एडवांस हो गए। तो कई बार क्या होता है फिर हम खुद के इसको गिव अप कर देते हैं, वी टेंड टू गिव अप, वी टेक इट लाइटली, इस प्रोसेस को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, है नहीं है। सोचते हैं अरे ये जो भक्ति के नियम है ये तो नियो फाइट्स के लिए बने हैं, हम तो उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। कई बार ऐसा होता है ना? या फिर मौनी प्रवम नए लोग करते हैं, हम उनका फॉलोअप लेते हैं और सोचते हाँ प्रभु उठ जाना, ठीक है
मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लेना। तो भले ही खुद आप चद्दर पे रोटी सो रहे हो, तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, आगे चलते हैं। तहा विस्तारित हया फले प्रेम फल, इहा माली सींचे नित्य श्रवणादि जल। यानी द क्रीपर ग्रेटली एक्सपेंड्स इन गोलोक वृंदावन प्लैनेट, है ना, पूरे उसमें, एंड देयर इट प्रोड्यूसेस द फ्रूट ऑफ लव ऑफ कृष्ण, फॉर कृष्ण। और फिर जो उस क्रीपर पे क्या लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स ऑफ लव फॉर कृष्ण, है नहीं। ऑल द रिमेनिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, द गार्डनर, व्यक्ति का चेतना आप देखो, हो सकता है उसका शरीर, ये भौतिक शरीर इस भौतिक जगत में हो, लेकिन उसकी चेतना कहाँ पे पहुँच गई है, आप इस चीज़ को देखो। एक्चुअली अपलिफ्टमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है? ऐसा नहीं कि आप उस शरीर से निकल के वहाँ पहुँच गए हो, अभी हो सकता है आप यहीं पे हो, इसी धरातल पे हो, ठीक है। और चेतना कहाँ पहुँच गई है उसकी, समझ पा रहे हो? इसीलिए हम किसी को देख के उसका स्तर नहीं बता सकते कि कौन से स्तर पे है, नहीं। हर कोई अपना जज अपने आप कर सकता है नहीं। और ऐसे कहते हैं कि हम कैसे नाप सकते हैं इसको, कैसे नाप सकते हैं इसको, कैसे नाप सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हमारी चेतना उत्कृष्ट हो रही है, कैसे नाप सकते हैं? हाउ कैन वी मेजर इट? बताओ, कोई बैरोमीटर है? क्या है? कैसे नाप सकते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ? क्या प्रोसेस और अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, भक्ति परेशान भवो विरक्ति, भक्ति करेंगे तो विरक्ति आएगी, श्रवण कीर्तन में और रुचि आएगी, है नहीं है, है नहीं है। जैसे भक्तों के संग में मन लगेगा, है नहीं है। और नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप अपने पर्सनल अनुभव से बता रहे हो, लग रहा है। और अपराधों से बचेंगे, और माला ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बहुत बढ़िया। और मटीरियल चीज़ों को अवॉइड करेंगे, है ना। तो ये है, जैसे किसी व्यक्ति का बुखार उतरता है, जब बुखार उतरता है तो क्या होता है, उसको टेस्ट आता है, उसको टेस्ट आता है। जब किसी का बुखार उतरता है तो क्या आता है, टेस्ट आता है। बुखार चढ़ा होता है तो उसे टेस्ट नहीं आएगा। तो ये भौतिकता का बुखार उतरेगा, है नहीं है, तो आध्यात्मिकता का बुखार चढ़ेगा। तो भौतिकता के बुखार को भगाना है और आध्यात्मिकता का बुखार चढ़ाना है नहीं है। तो वो अच्छा बुखार है आध्यात्मिकता का, तो फिर उसमें टेस्ट आएगा और व्यक्ति को ये भौतिक जगत कैसा लगेगा। जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है, उन्होंने भौतिक जगत को कैसे त्याग दिया था, बताओ कैसे त्यागा था, कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? मल बत, जैसे व्यक्ति मल को त्याग देता है, ऐसे त्याग दिया था, थू छी, ऐसे, ये है, ये भौतिक जगत छी, ऐसे। जब भी भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा आए, छी ऐसे करते। छी, जैसे वो मल पड़ा होता है ना, मल को देख के क्या थूक देते हैं, सड़क पे पड़ा होता है ना, देखा होगा कभी, दिख जाता है छी छी थू, ऐसे कर देते। तो अंदर से अगर भौतिक इच्छा को सेटिस्फाई करने की, मतलब अगर अंदर से इच्छा भी आ रही है ना, तो छी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? छी। जैसे एक आचार्य हुए जिनका नाम था यमुनाचार्य, है नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसमें, एक श्लोक बोलते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, कहते हैं यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस उदयताम रंतुमासीत तद अवधि वद नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। ये बोलते हैं ना कि जब मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, है ना, यद अवधि मम कृष्ण, हाँ, चित्त पदार विंदे, नव नव नए नए रसों का मैं आस्वादन कर रहा हूँ भगवान की भक्ति में। ये तद अवधि, मतलब भौतिक जगत में है तो उस अवधि में नारी संगम में स्मरण, मैंने सेक्स का डिज़ायर आ गया, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, भवती, मेरा मुंह ऐसा हो जाता है, गंदा सा हो जाता है, और मैं थू भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठि बनम से थूक देता हूँ। प्रभुपाद जी भी बोलते थे यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम थू।
तो थूक देना चाहिए। तो कोई भी अगर कोई भी ऐसा सेंस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा आए तो उसको छी कर देना चाहिए, छी, ये छी है। बच्चे को बोलते हैं ना छी 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 दूर रहे उससे, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें भी अपने मन, हमारा बच्चा ही है, उसको समझना छी, ऐसे करना चाहिए। और फिर अगर कर भी लो तो कहते हो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चा कुछ गलती कर देते हो तो हमें उनको हो करना चाहिए, शेम शेम थोड़ा अंदर से अपने हमको शर्म आई समझ पा रहे हो? तो ये जस्ट जोक्स ऑफ पार्ट। तो ये जो क्रीपर है ना, द गार्डनर रेगुलरली, ऑल द रिमेनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, द गार्डनर रेगुलरली स्प्रिंकल्स द क्रीपर विद द वाटर ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। कह रहे हैं इन गोलोक वृंदावन द डिवोटीज हैव वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। द डिवोटी इंगेजेस इन द लॉर्ड सर्विस इन ग्रेट एक्सटेटिक लव, बहुत ही उत्साह के साथ भक्ति में लगते हैं, उत्साह के साथ। Such love was exhibited personally by Shri Chaitanya Mahaprabhu in his teachings to the people in the material world. तो भक्ति को करना है लेकिन पूरे उत्साह के साथ करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूरे उत्साहित के साथ, है ना। The fruit of the devotional creeper is the pure desire to serve and please the Lord. तो जो फ्रूट है वो क्या है? प्योर डिजायर टू सर्व एंड प्लीज द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, ये है वो फ्रूट, यानी द फ्रूट ऑफ द डिवोशनल सर्विस इज द प्योर डिजायर, ये आएगी अंदर से। अभी क्या है डिजायर? आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा, धरे प्रेमना। तो कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की जो वांछा है, इच्छा है, वो क्या है? उसे बोलते प्रेम। लेकिन आत्म इंद्रिय, जब अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की इच्छा है, वो क्या कहलाती है? काम कहलाती है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वन हैज़ नो डिजायर अदर देन टू प्लीज द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। द कंडीशन सोल्स इन द मटीरियल वर्ल्ड कैन नीदर अंडरस्टैंड and nor appreciate how a pure devotee in material world can render confidential service of the Lord out of feeling of ecstatic love and always engage in pleasing the Supreme Lord senses. तो भौतिकतावादी लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज़ कि कैसे भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें क्या इतना आनंद आ रहा होता है कि वो, आप सोचो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया को छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में लग जाना चाहते हैं, है नहीं? तो इतना मतलब भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि व्यक्ति क्या है, सब कुछ छोड़ के, है नहीं, बस भगवान की भक्ति करना चाहता है, जस्ट वॉन्ट टू सर्व कृष्ण, है नहीं। Although seen within this world, the pure devotee always engages in the confidential service to the Lord. An ordinary neophyte devotee cannot realize this, therefore it is said, Vaishnavera kriya mudra vigyena bhujaye. The activities of pure Vaishnava cannot be understood even by the learned scholars in the material world. इसीलिए आप देखो प्रभुपाद जी का प्रेम था भगवान के प्रति, इसीलिए वो भगवान के लिए कहाँ चले गए? Although he was living in Vrindavan, close to Krishna, very close to Krishna, लेकिन वो भगवान को छोड़ के किधर गए? वृंदावन को छोड़ के किधर गए? पाश्चात्य देशों में, है नहीं? जैसे भगवान भी अपने भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे ब्रजवासी को छोड़ के भगवान इधर मथुरा आ गए, तो भगवान उनके केस को बढ़ाना चाहते थे, वांट टू इंक्रीज दैट, विरह को बढ़ाना चाहते थे। विरह में जो प्रेम का अनुभव होता है वो ज़्यादा होता है, समझ पा रहे हैं? विरह में जो प्रेम का अनुभव होता है वो क्या होता है? जैसे कई बार कोई चीज़ आपके बहुत पास में है तब उसको इतना वैल्यू नहीं करते, यू डू नॉट वैल्यू इट। जब आपसे वो दूर हो जाती है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, अरे काश वो होते हैं हमारे पास, तो लाइक यानी तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है तब। तो सिमिलरली तो प्रभुपाद जी देखो तो भगवान से उसको लाइक उसको लेके गए भगवान के मैसेज को। ऑल्दो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में थे, प्रभुपाद जी ऑल्दो आई एम सिटिंग इन दिस सिटी बोस्टन जहाँ पे भी थे, लेकिन माई हार्ट इज़ इन वृंदा, मेरा हृदय वृंदावन में ही है। तो पूरा मेडिटेशन प्रभुपाद जी का वहीं पे था, है ना? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो इसी चीज़ को, इसी भावना से हमें जो अपना नाम जप है ना, वो भी इसी भावना से करना चाहिए। इसे बोलते हैं पूर्व राग बोलते हैं। ऐसे एक लेक्चर में मैंने इसको सुना था, इसको बोलते हैं पूर्व राग। क्या बोलते हैं? हाँ, पूर्व राग बोलते हैं। लाइक वी शुड बोलते हैं ना, जैसे हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? जो चैंटिंग को प्रभुपाद जी कैसे कंपेयर करते हैं? इट्स लाइक अ क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर हिज मदर।
है नहीं, क्राई फॉर अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। जैसे एक वर्स आता है श्रीमद् भागवतम में, वर्स क्या है एक्चुअली, वो आता है ना कि जैसे एक पक्षी मातरम खगा, ऐसा एक वर्स आता है, अजात पक्षा एव मातरम खगः। ये बड़ा अच्छा वर्स है, आप इसे काफ़ी रिलेट भी कर पाओगे। अजात पक्षा एव मातरम खगः, इसको सर्च कर सकते हैं, प्लीज़ निकालिएगा। ये 6 कैंटो में आता है ये वर्स। इसमें जो वृत्तासुर है उनकी प्रार्थना है, वृत्तासुर की प्रार्थना है, अजात पक्षा एव मातरम खगा। जैसे एक जो छोटा पक्षी होता है अजात, जिसके पंख भी नहीं निकले, वो अपनी माता को जैसे पुकारता है, और जैसे एक जो गाय का बछड़ा होता है ना, वो अपनी माँ को ढूंढता है, और जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ढूंढता है ना। मिला क्या? 6:11:26 श्रीमद् भागवतम 6:11:26। वेरी नाइस वर्स, आप इस वर्स को याद भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्स है ये, है नहीं? क्या कह रहे हैं? अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतराशुदार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोअरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। कह रहे हैं, ओ लोटस हाइड लॉर्ड, एज अ बेबी बर्ड that have not developed their wings always look for their mother to return and feed them. A small calf tied with ropes awaits anxiously the time of milking. जैसा आपने देखा होगा, बछड़े को देखा है आपने, जैसे दूध निकाला जा रहा था, बछड़ा वेट कर रहा होता है, वो जैसे उसकी रस्सी खोलो ना, वो कहीं नहीं देखता है, वो सीधे भागता हुआ किसके पास जाता है, मतलब वेट कर रहा होता है ईगरनेस के साथ, है ना, इतना ईगर होता है उसके अंदर, इतनी ईगरनेस होती है। गए हो कभी गौशाला में जाके देखा होगा आपने, जैसे उसका रस्सी खोला सीधे किसके पास जाता है, वो माँ के पास जाता है, इतना दौड़ के जाता है, लेकिन कहीं वो किसी को देखता भी नहीं है नहीं। एंशियसली वेट फॉर द टाइम व्हेन दे विल बी अलाउड टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ देयर मदर्स, एंड एज अ morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respect, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. A pure devotee always yearns to associate personally with the Lord and render service unto Him. The example given here in this regard is most appropriate. A small baby is practically never satisfied except when the mother bird comes to feed it. A small calf is not satisfied unless allowed to suck the milk from the mother's udder. And a chaste devoted wife whose husband is far away from home is never satisfied unless she has the association of her beloved husband. तो जैसे ये लोग पागल हो रहे हैं भगवान के लिए, सॉरी अपने अपने संगियों के लिए, तो हमें भी इसी तरीके से भगवान को ऐसे पुकारना चाहिए, है नहीं? तो क्राई लाइक अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, तो दिस इज कॉल्ड विरह की भावना से, लाइक इसीलिए कुंती महारानी भी बोलती है ना कि आपको ये लोग पुकार नहीं पाते। कौन लोग नहीं पुकारते? जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एदमान पदापुमान नैवारति भी धातु भाई तोम अकिंचन गुप्त, आपको नहीं पुकार पाते। जिनके पास ये 4 चीज़ें होती ना, जन्म होता है, ऐश्वर्य होता है, श्रुता और श्री, नहीं पुकार पाते, है नहीं, तोम अकिंचन। लेकिन भगवान आप किसको कौन पुकार पाता है? नमो अकिंचन वित्त है, निवृत्त गुणवित्त, आत्मा रामायण कैवल्यपति, जो अकिंचन वित्त है, जो कुछ है नहीं, खाली है, जिसका जेब खाली है, वही पुकार पाता है नहीं, मटेरियल कुछ भी नहीं है उसकी जेब में, है ना, वो पुकार पाता। तो कह रहे हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी इज वॉन्डरिंग विद इन दिस यूनिवर्स इन डिफरेंट स्पीशीज एंड डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू फ्रूटिव एक्टिविटीज। ब्रह्मांड में हर कोई ऐसे भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आउट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज वन मे बी फॉर्चुनेट इनफ टू रिसीव दिस भक्ति लता बीज, द क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस. By the grace of the spiritual master and Krishna, one nourishes the Bhakti Lata Bij regularly, sprinkling it with the water of Shravan and Kirtan, hearing and chanting. In this way, Bhakti Lata sprouts and grows up through the universe, and until it penetrates the covering of material universe, reaches the spiritual planet Golok Vrindavan. ठीक है. The Bhakti Lata continues to grow until it reaches the topmost planet Golok Vrindavan, where Krishna lives.
देयर क्रीपर टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड दैट इज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, कहीं बीच में अटक मत जाइएगा, ठीक है, बीच में किसी और स्टेशन पे मत उतर जाइएगा ब्रह्मलोक के स्टेशन पे मत उतर जाइएगा, सत्यलोक इंद्रलोक सब आएंगे रास्ते में तो कहीं पे नहीं रुकना है, ठीक है, सबको टाटा बाय बाय करते हुए सीधे ऊपर जाना है, ठीक है। कह रहे हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिवोटी, है ना, कह रहे हैं एट दैट टाइम द क्रीपर बिगिंस टू ग्रो द फ्रूट्स ऑफ एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड। फिर यहाँ पे बता रहे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिवोटी हु नरिशेस द क्रीपर टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए अब तो मैं हो ही गया बस पहुँच ही गए, नहीं, कभी भी सावधान नहीं रहना चाहिए, है नहीं। इट इज़ सेड दैट वाटरिंग क्रीपर मस्ट कंटिन्यू, मस्ट कंटिन्यू। प्रोपा जी यहाँ पे जहाँ पे मस्ट आ जाता है ना, मस्ट मतलब करना ही करना है, यू मस्ट डू इट, यू मे डू इट ऐसा नहीं लिखा है, मे क्रीपर मे कंटिन्यू ऐसा नहीं लिखा है। इट इज़ सेड दैट वाटरिंग ऑफ द क्रीपर मे कंटिन्यू, मे और मे नॉट, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कैन कंटिन्यू, ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करा, क्या यूज़ किया गया, मस्ट कंटिन्यू, करना ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन। इहा माली सींचे नित्य श्रवण आदि। इट इज़ नॉट दैट एट अ सर्टेन स्टेज वन कैन स्टॉप चैंटिंग हियरिंग एंड बिकम ए मैच्योर डिवोटी है ना, सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी नहीं बनना है। इफ वन स्टॉप्स वन सर्टेनली फॉल्स डाउन फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। जहाँ ये रुका वहीं पे हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन भी हम छोड़ सकते हैं, है ना, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, इतना भी जल्दी क्या है, इतना भी जल्दी क्या है गोलोक जाने का, पहुंच जाओगे 2-4 जन्मों में, 10 जन्मों में, 100 जन्मों में है नहीं, इतना भी जल्दी क्या है, इतना भी अर्जेंसी क्या है। तो वी शुड टेक इट वेरी अर्जेंटली, हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत अर्जेंसी के साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है, आराम से तो चल रहा है, चलने दो, आराम आराम से गाड़ी चल रही है नहीं, लुढ़ते पड़कते पहुंच ही जाएंगे वैसे ही भगवान ने कह ही दिया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय तो स्वल्पम अपनी ऐसे धर्म से त्रायते मैं तो वह है नहीं, पहुंच ही जाऊंगा मैं एक ना एक दिन। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए, वी शुड नॉट बिकम लेजी, हमें लेजी नहीं बनना चाहिए, समझ रहे, लेजी कॉम्प्लेसेंट ये सारी चीज़ों को साइड में रख देना चाहिए, है नहीं। वी शुड बी वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी सीरियस एंड लाइक हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। एकदम पीछे से रॉकेट लगा दिया जाता है ना एकदम, वो तो एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया होती है, चील को भी तोड़ देती है वो, पता है, कोई पता नहीं नाम मैं भूल गया, एफ से नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसी चिड़िया है वो, खतरनाक चिड़िया है वो चील को भी मार देती है, आप सोचो, ऐसे आगे वो ऐसे सीधी घुसती है, ऐसा एकदम पीछे से किसी ने रॉकेट लगा दिया ना, ऐसे जाना है, ठीक है ना, एकदम जेट की स्पीड है ना। ऑल द वन मे बी वेरी मच एक्सॉल्टेड इन डिवोशनल सर्विस, ही शुड नॉट गिव अप द वाटरिंग प्रोसेस ऑफ श्रवण एंड कीर्तन। ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए, अरे ये तो न्यू फाइट्स के लिए है नहीं है। इफ वन गिव्स दैट प्रोसेस इट इज़ ड्यू टू एन ऑफेंस, दिस इज डिस्क्राइब इन द फॉरेन। अगर ये अब देखो ये कैसे व्यक्ति कैसे गिव अप करता है ना, ये भी समझना चाहिए। ये कब इसमें मन लगना बंद हो जाता है, पूरा साइंस बताया गया कि कब भक्ति में लगना मन बंद हो जाता है और कैसे व्यक्ति गिव अप कर देता है इस प्रोसेस को, है नहीं है। अब जैसे भरत महाराज वाले केस में आया था, तो उस वाले केस में ऐसा बताते हैं कि इट वाज ड्यू टू द विल ऑफ द लॉर्ड, कि समटाइम्स भगवान जो है अपने भक्तों के थ्रू सिखाना चाहते हैं। तो भरत महाराज वाले केस में उन्होंने आउट ऑफ अटैचमेंट टू एन डियर उन्होंने उस प्रोसेस को धीरे धीरे नेग्लेक्ट करने लग गए, उसको गिव अप करने लगे। वो एग्जांपल क्लियर कट दिखता है और वहाँ पे पूरा वो दिखता है कि कैसे उनका फॉल डाउन हो गया। वो भाव की स्टेज पे थे, आप सोचो भाव की स्टेज पे पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत ढीले तरीके से लेने लगे, ढीले पड़ गए और फिर वहाँ पे वो कैसे गिर जाते हैं, एक हिरन से अटैच हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट लाइफ में उन्हें हिरन बनना पड़ता है, तब जाके उन्हें अकल आती है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, इतनी भारी मिस्टेक, मैं तो कहाँ पे था, किधर किससे अटैच हो गया, तो जो क्या क्या छोड़ के मैं आया था यानी पूरे पृथ्वी का राज्य छोड़ के मैं आया था और मैं कहाँ इस छोटे से हिरन से अटैच हो गया। वो अपने आप को बड़ा अंदर से लैमेंट करते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें, लैमेंट करते हैं। लेकिन लैमेंट के साथ साथ वो क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं, लैमेंट तो नहीं रिपेंट करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं और फिर
वो बहुत सीरियसली उस चीज़ को लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। अब गलती से भी गलती नहीं करनी है, नाउ नो मोर मिस्टेक, है नहीं। तो इस हमें भी इस जीवन में ठान लेना चाहिए, कितने जीवन में अलग अलग माताओं के कोख में गुजार के आया हूँ बस। कल लेक्चर में बता रहे थे, मरो तो ऐसे मरो कि दोबारा जन्म ना हो बहुत अच्छा लेक्चर था केशव मोराईपुर का, उसमें बता रहे थे मरो तो ऐसे मरो कि दोबारा जन्म ना हो, ऐसे मरना है, ठीक है ना, कि वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग, ये सीखना है कि कैसे मरे। समझ पा रहे हो, समझ में ये चीज़ समझ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये भक्ति लता कैसे ये ख़त्म हो जाती है, ये कैसे ये सूख जाती है, ये बहुत गहरा एनालिसिस किया गया है। और एक तो कारण है वहाँ पे भरत महाराज वाले केस में, या तो भक्ति में कोई आ गया तो उसके जाने के यही कारण हो सकता है, या तो भगवान की इच्छा होगी ठीक है, या फिर दूसरा अपराध, ये एक कारण हो सकता है नहीं। जैसे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा गया कि महाराज आप भक्ति में इतने लंबे समय से, सोचो 50 वर्ष से भी ऊपर आप सोचो कंटिन्यू करना भक्ति में, कितनी बड़ी बात है नहीं। हम देखते हैं कि हमारे संघ के भक्त है ना, धीरे धीरे आपकी क्लास में भी, हमारी क्लास में भी कितने सारे भक्त जो हमारे साथ में आते थे, वो कितने सारे अब नहीं दिखते, हाँ ना, क्या कहना है, ये सुनो क्या कहते हो हरीश, कितने पुराने क्लासमेट्स बचे हैं आपके, हैं बताओ मेरे पुराने कितने बचे, कितने दिखते हैं आपके, गिनती के कुछ ही बचते हैं, गिनती के बचते, क्योंकि बहुत है नहीं। तो वन ऑफ द मेन रीज़न इज़, ये कारण है। महाराज से पूछा गया तो महाराज बोलते हैं कि मेरे भक्ति में इतने लंबे समय होने का कारण क्या है, हाँ, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। महाराज ने बोला ये 2 रीजंस है भक्ति में इतना लंबे समय कंटिन्यू करने के, क्या, स्ट्रॉन्ग, बोलिए स्ट्रॉन्ग एंड अवॉइडिंग, हाँ, ये 2 चीज़ें करेंगे तो भक्ति में प्रगति करते जाएंगे। ये महाराज का अपना रियलाइजेशन है नहीं। तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज़ को 4:30 मतलब 4:30, ठीक है, स्ट्रांगली मॉर्निंग प्रोग्राम को करना है ना। 4:30 मीन्स 4:30, हाँ, जब करना है, और फिर क्या कहते हैं, हाँ समझ रहे हो, जब करना है, और भागवतम सुननी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक दिस प्रोसेस लाइटली। तो स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, और दूसरा अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं, वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, वैष्णव के बीच में रहने का क्या फॉर्मूला बताया चैतन्य महाप्रभु ने, बताइए। ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। यही तरीका है, बस यही, ये एक श्लोक है नहीं। प्रभुपाद जी के एक बार स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद जी के एक बार गॉड ब्रदर आते हैं, उनसे पूछते हैं अभय बाबू, तो प्रभुपाद जी प्रयाग फार्मेसी में होते हैं, क्या आपके पास गोलोक वृंदावन जाने का कोई टॉनिक है ये भी महाराज सुनाते हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उन्हें, मेरे पास टॉनिक तो नहीं है लेकिन फार्मूला रेडी है। क्या है, टॉनिक तो नहीं है अभी लेकिन फार्मूला इज़ रेडी। तो बोलते जल्दी बताओ क्या फार्मूला है, तो इसी वाले वर्ड्स को बोलते हैं, ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन। अगर हम इस श्लोक का पालन नहीं करेंगे, रुक्मिणीकेशव बताते हैं, अगर हम इस श्लोक का पालन नहीं करेंगे तो हमें इस भौतिक जगत में ही सड़ना पड़ेगा, ऐसे बताते हैं। हम इस श्लोक का पालन नहीं कर सकते तो रहो, आराम से रहो, जितना लंबा समय चाहे उतना रहो। हाँ, महाराज नहीं बोला था एक्चुअली, प्रभु जी महाराज को ही कोट कर रहे थे कि सड़ना पड़ेगा भौतिक जगत में, सड़ते रहो फिर। नहीं, इस श्लोक को पालन, महाप्रभु कहते हैं इस श्लोक को हमें क्या करना चाहिए, गले में कंठी माला के साथ इसे पहन लेना चाहिए, कंठी माला की तरह पहन लेना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ये, हमें गोलोक ले जाने वाला श्लोक है नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस वाले वर्ष को और डिस्कस करते हैं, फिर हम आज के लिए विराम देंगे। कह रहे हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपड़े व छिंदे तार सुखी आए पाता। यदि वैष्णव अपराध को कंपेयर किया है किससे,
हाथी माता से कंपेयर किया है। हाथी माता, मैड एलिफेंट ऑफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैड एलिफेंट ऑफेंस। उपड़े व छिंदे तार। और हाथी अगर किसी गार्डन में घुस जाए क्या करता है फिर? तबाही मचाएगा। क्या मचाएगा वो? तबाही मचाएगा। हाथी घुस जाएगा फिर वो तबाही मचाएगा, पूरा गार्डन उजाड़ के चला जाएगा, क्रीपर को कुचल के चला जाएगा, सूख जाएगी, सूखे जाए पाता, इसके पत्ते क्या हो जाएंगे? If the devotee commits an offense at the lotus feet of Vaishnava while cultivating the devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and breaks it. In this way, the leaves of creeper are dried up. तो लीव्स सूख जाती हैं। और फिर इसका इफेक्ट क्या होता है? व्यक्ति का जो श्रवण कीर्तन है उसमें मन नहीं लगता है नहीं? व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में मन नहीं लगेगा। और फिर क्या होगा? उसकी भौतिक इच्छाएं स्ट्रांग हो जाएंगी, मटेरियल डिज़ायर्स बिकम स्ट्रांग, है नहीं? बहुत इच्छाएं गहरी हो जाएंगी, भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं और गहरी हो जाएंगी, है नहीं? तो क्या करें? तो फिर भक्तों के संग में रहते ही नहीं है, ऑफेंस ही नहीं होगा है नहीं है? ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या कहना? सही कह रहा हूँ या नहीं? क्या कहते हो? तो ऐसे बताते हैं कि जो भक्त हैं उन्हें अग्नि से कंपेयर किया गया। किससे कंपेयर किया गया? अग्नि से। तो बहुत ज़्यादा पास जाओगे तो क्या होगा? अग्नि क्या करेगी? अग्नि के बहुत ज़्यादा पास जाओगे तो क्या होगा? अग्नि जला देगी। अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे अग्नि के साथ, और बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे तो अग्नि की ताप का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, है नहीं? ताप भी ज़रूरी है ना। जैसे सूर्य आजकल कितना अच्छा लगता है विटामिन डी लेने के लिए है नहीं? सूर्य बड़ा अच्छा लगता है इन दिनों, वो ताप भी जरूरी है। तो दूर जाएंगे तो भक्तों के संग से तो फिर प्रोग्रेस रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा पास चले गए तो फिर ऑफेंस होने के चांसेस हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी आ जाती। तो कई बार ऐसा हो सकता है हम साथ में रहते हो, हम एक दूसरे से फैमिलियर हो जाते हैं। पहले तो बड़ा जी प्रभु जी सब गोलोकवासी लगते हैं हम और उसके बाद सब यमदूत लगते हैं है नहीं है? इसी ने मेरे जीवन में सारे कलह मचाए हैं, है नहीं है? इसी की वजह से मैं परेशान हूँ तो फिर ऐसा लगने लगता है। ऐसा नो जो वक्त शुरू में हमें सब गोलोकवासी लग रहे होते हैं, सबके सामने जी प्रभु जी हाँ, फिर बाद में हम इतना फैमिलियर हो जाते हैं प्रोसेस से कि हम इसे ग्रांटेड लेने लगते हैं और हम इसको मुंडेन बना देते हैं। भक्तों को भी मुंडेन दृष्टि से देखने, सब पूरे व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है इस अपराध से ना। क्या होता है कि पूरा वो दृष्टिकोण ही बदल जाता है, पूरे प्रोसेस को वो मुंडेन तरीके से लेने लगता है, तो उसका मुंडेन चीज़ों में ही मन लगता है। भौतिक गाने फिर से अच्छे लगने लगेंगे, भौतिक पिक्चरें अच्छी लगने लगेंगी, सब कुछ भौतिक सब अच्छा लगने लगा। फिर अंदर से समझ में नहीं आएगा अरे क्या चल रहा है, इतना अट्रैक्शन फिर से कैसे आ गया मेरे अंदर। इसका मुख्य कारण ये है, समझना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। जैसे मतलब ये वाला एग्जाम्पल आता है, जैसे आपने रूप गोस्वामी जी का एग्जाम्पल सुना होगा, इट इज़ फॉर द टीचिंग। अब ऐसे मत समझना कि रूप गोस्वामी जी से ऐसे कैसे हो सकता है। तो रूप गोस्वामी जी का एग्जाम्पल बड़ा सटीक बैठता है यहाँ पे कि एक बार वो भगवान के ऊपर चिंतन कर रहे थे, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, तो वहाँ से एक लंगड़ा व्यक्ति गुजर के जा रहा था। आप सबने सुना होगा ये चीज़। तो फिर उनको क्या आ जाती है? हंसी आ जाती है, वो स्माइल कर देते हैं। वो उसके ऊपर स्माइल नहीं करते हैं, वो तो मेडिटेशन में होते हैं। वो भगवान की कुछ ऐसी लीला होती है हास्य वाली, तो वो उसमें स्माइल कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण होता है ये क्या सोचता है? ये ब्राह्मण होता है ये क्या सोचता है? ये मेरी हंसी बना रहे हैं, देखो ये मेरी क्या बना रहे हैं? हंसी बना रहे हैं। मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मेरी हंसी बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी एनओआई में क्या बोलते हैं? दृष्टे स्वभाव जनितैर वपुसश्च दोषे, हाँ, न प्राकृतत्वं भक्त जनेषु इह पश्येत, है ना? तो गंगां भसाम बुध फे न पंकय ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्मय। ये एनओआई का शायद वर्ष नंबर 6 है। तो उसमें बताते हैं कि हमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए। जैसे गंगा होती है, कई बार गंगा में भी क्या आ जाती है? कीचड़ आ जाती है, फेन आ जाता है, गंदगी आ जाती है, तो फिर उसको हम साइड कर देते हैं और फिर भी उसमें स्नान कर लेते हैं क्योंकि वो पवित्र करती है। तो सिमिलरली अगर दोष हमें दिखे भी तो हमें क्या करना चाहिए? उसको साइड करना चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। वी शुड सी द गुड क्वालिटीज़ इन डिवोटीज, है नहीं? बैड क्वालिटीज़ दिख रही है तो उसको साइड रखना चाहिए। उसके अंदर एक अच्छी तो क्वालिटी है। क्या अच्छी क्वालिटी है बताओ?
वो भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, एक अच्छी क्वालिटी है नहीं, बस दैट इज सफिशिएंट। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो हमें प्रिय हो या ना हो, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऑल्दो वो मेरे को प्रिय हो या ना हो, ही इज़ वेरी डियर टू कृष्णा एंड दैट इज सफिशिएंट। जैसे कल हम भागवतम में रीडिंग कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि जितने भी जीव हैं, उसमें वैष्णवों की बात नहीं हो रही थी, उसमें जीवों की बात हो रही थी कि भगवान के जो चरण कमल है वो पृथ्वी के समान, ऐसे कंपेयर कर रहे थे। और पृथ्वी पे जितने जीव हैं, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जस्ट लाइक दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ, जैसे हमने भी शेल्टर ले रखी पृथ्वी माता की, धरती की शेल्टर ले रखी है, तो जितने भी जीव हैं उन्होंने किसकी शेल्टर ले रखी है? इट्स जस्ट लाइक भगवान के चरण कमलों की शेल्टर ले रखी है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे थे कि जितने भी जीव हैं जस्ट लाइक ए कौस्तुभ ज्वेल, भगवान के छाती पे, वक्षस्थल पे कौस्तुभ ज्वेल के समान है। तो दे आर वेरी क्लोज टू, दे आर डियर टू कृष्ण, है नहीं? तो जितने भी जीव हैं भगवान को बहुत प्रिय हो सकता है हमें प्रिय हो या ना, ये चीज़ सफिशिएंट है, उसमें इस चीज़ को बता रहे थे। समझ में आ रहा है? तो ये वैष्णव अपराध से क्या होता है, सूख जाता है, फिर वो रस आना बंद हो जाता है नहीं? इट्स जस्ट लाइक आपकी टंकी चल रही थी, होती है ना, सप्लाई होती है, टंकी चल रही है, फिर उसके बाद धीरे 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 पानी आना, ऐसे मैंने कहीं सुना है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया या कोई सा देश है, वहाँ पे पानी अच्छे से आ रहा होगा, बिल नहीं भरोगे तो क्या होगा, वो पानी डायरेक्टली नहीं काटते, वो धीरे धीरे स्लो कर देते हैं, और फिर एकदम से टप 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 खत्म, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि वो जो रस की नदियाँ बह रही होती हैं, भक्ति में आते हैं शुरू में खूब रस की नदियाँ बह रही होती हैं, खूब चल रहा, हरी बोल सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन थोड़े समय में भक्ति में हम देखते हैं कि हम इतना एक्सटेसी थोड़ी कम हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है, कम हो जाती है, फिर हरी बोल से हरी बोल तो फिर हमारा ही हरी बोल होना हो जाए इसलिए हम बच के रहें इससे। तो इसे बोलते हैं मैड एलिफेंट। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केयरफुली डील करें। इसीलिए कई बार चीज़ें होती है ना, जैसे हम सुनते हैं अटेंटिव हियरिंग होती है, अटेंटिव चैंटिंग होती है, तो इसी तरीके से अटेंटिव डीलिंग भी होती है। क्या होती है? अटेंटिव डीलिंग। तो वी शुड डील विद द डिवोटीज वेरी अटेंटिवली, और अटेंटिवली हमें डील करना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, वी शुड डील द डिवोटीज वेरी अटेंटिवली, है ना? और इसके लिए प्रॉपर वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना। तो कैसे फैमिलिटी से बचें? तो प्रॉपर वैष्णव एटिकेट का पालन करते हुए, है ना, हम एक दूसरे को देखें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, स्माइल करना चाहिए। और मान लो गलती से अगर ये ऑफेंस हो भी जाए, मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं करना, लेकिन गलती से अगर हो भी जाए तो कैसे, फिर इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए जाके तुरंत, है नहीं? गलती से पता चले आपको कि मेरे से गड़बड़ हो गई है, तो जाते ही क्या करनी चाहिए? क्षमा याचना करनी चाहिए, दिल से क्षमा याचना करनी चाहिए, दिखाने के लिए सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं करना, दिल से क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वांछा कल्पतरु करना चाहिए, और सर्व करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी जी वाला था कि उनको वो बंद हो गया, उनका लीला स्मरण बंद हो गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या ध्यान ही नहीं लग रहा था उनका। तो उन्हें पता चलता है कि, उन्हें पूछते हैं सनातन गोस्वामी जी से कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि पक्का आपसे कुछ गलत हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप क्या करो, पूरे ब्रज में फीस्ट करो और सबको बुलाओ, और इससे पता चल जाएगा, कोई रुष्ट होगा तो अरे उसने पार्टी दी है मैं नहीं जाऊँगा उसने बुलाया फीस्ट पे मैं नहीं जाऊँगा, वो हमारी बनती नहीं है तो ऐसा नहीं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो ब्राह्मण जो है वो नाराज़ है, उन्हें पता चल जाता है। फिर वो जाते हैं उसके पास, तो उससे पूछते हैं बताइए क्या कारण है। तो उनसे बोलते हैं कि यार आपने, कई बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि हमें हमें चले जाना चाहिए, एक्चुअली हमें चले जाना है, कोई हमारे से नहीं बात कर रहा है तो हमें चले जाना चाहिए उसके पास, है नहीं? और इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहिए, और गहरा संग करना चाहिए, और सबसे अच्छा संग रखना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वी शुड टेक एसोसिएशन, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, है नहीं? और दूसरा, यहाँ पे कई बार ऐसे निंदा चुगली चल रहा हो, है नहीं है, गुणगान महोत्सव चल रहा हो ऐसे निंदा चुगली वाला, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, है नहीं? कान बंद करके भाग जाना चाहिए वहाँ से। समझ पा रहे हैं? वैसे तो और भी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वो हम कर नहीं सकते ऐसे बोला जाता है कि
तो निंदा कर रहा है उसकी जीभ ही काट देनी चाहिए और फिर खुद भी जाके आत्महत्या कर लेनी, ऐसा बताया ना, ऐसा बताया। फिर तो वो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान से चले जाना चाहिए। ये नहीं बैठ के वहाँ पे मज़े ले रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली निंदाओं में बहुत रस आता है, दूसरे की निंदा में, अपने गुणगान में बहुत रस आता है नहीं है? हमारा जहाँ गुणगान हो रहा होगा, हम सोते से जाग जाएंगे, अरे अच्छा मेरा नाम लिया गया, हाँ हाँ बताइए बताइए, हाँ प्रभु ने बहुत अच्छे, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, बता नहीं सकते हम तो जहाँ पे अपना गुणगान हो रहा होगा और जहाँ पे दूसरे की निंदा हो रही होगी, वहाँ पे बहुत रस आएगा। मतलब ऐसा रस तो चैंटिंग में भी नहीं आएगा तो इससे बचना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, अगर हमें, जैसे मक्खी होती है, बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिए जा सकते हैं, बहुत अपने आप में सेमिनार्स बनाए जा सकते हैं वैष्णव अपराध पे तो जैसे मक्खी होती है, मक्खी जाके किस पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है जाके, है ना, स्टूल पे बैठती है जाके, कीचड़ पे बैठती है जाके, वो गंदी चीज़ें दिखती है उसे मक्खी को। तो मक्खी वाली मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी, मधुमक्खी वाली होनी चाहिए। कौन सी वाली होनी चाहिए? मधुमक्खी क्या करती है, कहाँ पे बैठती है जाके, फूल पे जाके बैठती है, और वहाँ से सुई लगाती है, वो अपनी सिरिंज डालती है और सारा एसेंस निकाल लेती है अच्छी, तो सारग्राही होना चाहिए, हमें अच्छे गुणों को देखना चाहिए, है नहीं? ऐसे बोलते हैं ना, अगर फिल्दी प्लेस में भी सोना पड़ा हो तो वहाँ से निकाल लेना चाहिए। सुना है आपने, चाणक्य पंडित जैसा बताया, फिल्दी प्लेस में भी अगर सोना पड़ा हो तो उससे निकाल लेना चाहिए, है नहीं? तो इस तरीके से हमें गुणों को देखना चाहिए, अच्छे गुणों को देखना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम अच्छे गुणों को देखेंगे, इसलिए अगर किसी को ऐसे ज़्यादा अवगुण दिखते हैं तो क्या करना चाहिए, उसे एक डायरी बनानी चाहिए वन शुड मेक वन डायरी, और डिवोटीज़ में कि अच्छे गुणों को लिखिए, ठीक है, एक डायरी बनाना चाहिए हम सबको, और उसमें 2 कॉलम, 2 चीज़ें बनानी चाहिए, एक पार्ट में दूसरों के अच्छे गुण और दूसरे पार्ट में अपने अवगुण ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा, बड़ा अच्छा हो सकता है, आपको लाभ मिले। तो एक में अच्छे गुण लिखने चाहिए, जिससे भी हम देखें अच्छे गुण। आज हमने इस वाले डिवोटी में, एक्स डिवोटी में ये अच्छा गुण देखा, इस वाले डिवोटी में ये अच्छा गुण देखा, इस वाले डिवोटी में ये अच्छा गुण देखा, और अपने खराब गुणों को भी लिखें, है नहीं? आज मेरे अंदर, मेरे को बहुत काम इच्छा आ रही थी, आज मेरे को रसगुल्ला देके बहुत लालच आ रहा था तो मैंने 2 ले लिए तो इस तरीके से अपने अवगुणों को लिखें और दूसरों के अच्छे गुण। तो आप देखोगे तो ये जो अच्छे गुण हैं, मतलब जिस चीज़ को हम देखते हैं उससे हम, वो चीज़ें हमारे अंदर आए, अच्छे गुणों को हम देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से सेवा कर, हम अप्रिशिएट करेंगे, वाह पूजा आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ सेवा करते हो, तो वो देखो हमारे अंदर भी वो गुण आने लग जाएंगे। हम देखेंगे किसी के अंदर कमियां देखेंगे, अरे तू तो सोता रहता है, ये तो सोते रहते हैं, तो हम भी देखना, अगले दिन हमें भी नींद आएगी समझ रहे हो? तो इसलिए अच्छे गुणों को लिखिए, बुरे गुणों को अपने बुरे गुणों को लिखिए, तो हम देख पाएंगे अरे मेरे अंदर तो बहुत कचरा भरा पड़ा है। कई बार हम अपने अंदर अच्छे गुणों को, अपने अच्छे गुणों को ही देखते रहते हैं, अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। तो अपनी कमियों को जिस दिन हम देखना शुरू कर देंगे और दूसरे के अच्छे गुणों को देखना शुरू कर देंगे, तो उस दिन बस कुछ बचेगा ही नहीं, सब गोलोक वृंदावन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम गोलोक। अगर सब लोग ऐसा प्रोसेस शुरू करते हैं, सब अपने बुरे गुणों को देखें और सुधार करने लगे, और सब दूसरे के अच्छे गुणों को देखें। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बस ये लास्ट एग्जाम्पल देखें, आज हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए ही रखते हैं। एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जैसे गोलोक वृंदावन होता है, वैकुंठ में कैसी मेंटेलिटी होती है, वैकुंठा मेंटेलिटी, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ये 3rd कैंटो में एग्जाम्पल आता है, शायद 27वें चैप्टर है, वहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि जैसे वहाँ पे जितने सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं, बहुत सुंदर, चकोरा वर्ड है, कुक्कू वर्ड है, अनेकों अनेकों वर्ड्स हैं, लेकिन सारे वर्ड शांत हो जाते हैं जब एक भ्रमर भगवान का गुणगान करना शुरू करता है। सुना है आपने? ये जो भ्रमर होता है वो क्या करता है, भ्रमर की आवाज़ कैसी होती है? नहीं है, तो ऐसी आवाज़ होती है। जब वो अपना गुणगान करना शुरू करता है भगवान का, तो सारे वर्ड शांत हो जाते हैं और भ्रमर का गुणगान सुनते हैं, ठीक है? ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, गोलोक वृंदावन में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, सुना आपने? अलग दूसरा एग्जाम्पल भी सुना होगा, बहुत सुंदर सुंदर, कमल का फूल है, पारिजात का फूल है, अनेकों फूल हैं सुंदर सुंदर, लेकिन वो सब पीछे हट जाते हैं और तुलसी की मंजरी, उसका कोई इतना सुंदरता तो नहीं होती है,
तुलसी की मंजरी की इतनी सुंदरता भी नहीं होती है, उसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि वो भगवान को क्या है, बहुत। तो ये है बैकुंठा मेंटेलिटी। भौतिक जगत में एक दूसरे की टांग खींचने पे लोग लगे हुए हैं, ए तू पीछे हट, मैं आगे बढ़ूंगा, तो पीछे हट, मैं आगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, एक दूसरे को पुश करना है, प्रभु आप करो सेवा, आप करो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो दिस इज स्पिरिचुअल मेंटेलिटी, एक दूसरे के गुण गाना। ये नहीं देना, ए तुलसी साइड हटो तुम, हम आगे जाएंगे, हम कमल हैं। ए भ्रमर साइड हटो, हम आगे जाएंगे, मैं कुकू हूँ, कुकू कुकू। ऐसा नहीं है वहाँ पे। स्पिरिचुअल मेंटेलिटी को डेवलप करना, अच्छे गुणों को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, इस वर्ष इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करें, अपने आप में बहुत डीप है, इसमें और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपकी? आपने बताया कि ज्ञानियों के लिए भी और जो सिद्धि हासिल करते हैं उनके लिए भी टिंज ऑफ डिवोशन की नीड होती है, तो उसको कैसे समझें? नहीं, वो उन्हें भी मतलब वो सहारा लेते हैं। जैसे आप देखो, उनके वो प्रोसेस में सफल होना है ना, तो वो भी इस भक्ति का सहारा लेते हैं, कुछ टिंज ऑफ डिवोशन, ये बताया गया। एक्चुअली इसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब वो भी भक्ति का कुछ ना कुछ सहारा तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मतलब इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा भक्ति को। वो अपने आप में ये सारे प्रोसेस उसको फल को दे नहीं सकते, बेकार है। एग्जाम्पल मैं आपको भी दे नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली आई विल गिव टू यू। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि नहीं दे सकते वो, लेकिन भक्ति अपने आप में इन पे डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट है, ये सारे प्रोसेस डिपेंडेंट है। ओके, एनी अदर प्रश्न? नहीं है? क्लियर है सभी को? जैसे अपराध बता रहे थे आप, तो मानसिक अपराध भी होते हैं, जैसे किसी मन में, किसी के वो मन में कुछ आ गया, तो वो भी अपराध में होते हैं। कलयुग में अगर ऐसा होता तो, लेकिन मानसिक रूप से देखो अगर आ रहा है तो वो शारीरिक रूप से भी आ ही जाएगा। तो उससे पहले मन के लेवल पे ही आती है चीज़ें, मन पे आती हैं, फिर वाणी पे आती हैं, और फिर शरीर पे आती है नहीं? तो मन के लेवल पे भी हो रहा है तो उससे बचना चाहिए, है नहीं? मन के लेवल पे होगा तो फिर हो सकता है फिर हम किसी को देख के खुश ही ना हो, अगर मान लो किसी को, तो वो भी एक तरीके से अपराधी, तो खुश ना हुए, फिर तरीके से जैसे कहते हैं वैष्णव को देख के खुश ना होना, ये भी एक ऑफेंस है। निंदती, मारती, मारती नहीं, पीट, हंती, हंती, मारती बोल रहा हूँ, हंती, निंदती, और बहुत 6 तरीके के होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मन से भी नहीं करना है, अच्छे गुणों को देख, वही कह रहे हैं, मन से भी अच्छे गुणों को देखना। और कोई? हाँ जी, सन मून की पोजीशन कहाँ पे? हाँ, सन तो दिखने, सन तो अंदर ही होता है हर प्लेनेट का। ये महाकाल धाम लिखा है, ये सदाशिव लोक है, सदाशिव लोक है। तो जिसमें वैतरणी विरजा एक ही है? नहीं, वैतरणी नदी अलग होती है, वो हेल में होती है। अच्छा, हेल में। वैतरणी नदी इज इन हेल, नहीं वो नदी भी स्पेशल है, वो उसके अंदर म्यूकस होता है, हाँ, स्पर्म होता है, स्टूल होता है, यूरिन होती है, खून होता है, हड्डियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये बह रही है वैतरणी नदी। ये बह रही है काली काली सी। ठीक है, ऐसी होती है, बहुत भयंकर नदी होती है वैतरणी, भयंकर वाली, है नहीं? और प्रश्न कोई? आप भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ो, इमेजेस क्या है उसका सारा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। कढ़ाई बनी हुई है, वहाँ पे कुंभी पाक बोलते हैं, दंड शूक नाम का नरक है, कुंभी पाक है, रौरव है, महारौरव नरक है। कहते हैं कि किसी को घूर के देखते हो ना, रौरव नरक में जाना पड़ता है। और वहाँ पे एक रूरू नाम का पक्षी आता है, आंखें में ऐसे चैं चैं करता है, आंखें फोड़ता है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसा।
ताम्रपाणी है, ताम्रपाणी रिवर है शायद, सूर कोई पानी नाम का भी एक नर्क है, समझ रहे हो, एम्ब्रेस भी कराया जाता है वहाँ पे, जिनको ज़्यादा एम्ब्रेस करने की इच्छा होती है ना, तो वहाँ पे वो आओ बेटा एम्ब्रेस करो, वहाँ पे पुरुष के लिए एक महिला की बॉडी आती है लोहे की, गरम एकदम, कर एम्ब्रेस, और महिला के लिए पुरुष की आती है कर एम्ब्रेस, ले समझ रहे हो, भयंकर डिस्क्रिप्शन है, डर जाओगे। 5वां स्कंद आखिरी अध्याय, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स, वहाँ भी फोटो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ बोलो। ये एक क्वेश्चन था, जब तक अपना फायदा ना दिखे, अपनी बात करो, जब तक अपना फायदा ना दिखे भक्ति में कोई एक्टिविटी करने का नहीं दिखे, जब तक अपना फायदा ना दिखे, इंसेंटिव ना दिखे, तब तक कोई एक्टिविटी करने का नहीं पता। और दूसरी तरफ ये भी पता है कि अपना फायदा ज़्यादा था, तो एक बहुत स्पिरिचुअल फ़ायदा देखो, स्पिरिचुअल फ़ायदा देखो, मैं हाँ मेरे को ज़्यादा जप करने को मिलेगा, हाँ मैं अपना ही फायदा, अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, शुरुआत में अपनी खुशी देख लेनी चाहिए लेकिन धीरे धीरे अपनी खुशी चली जाएगी अर्जुन की तरह बनना है, अपनी खुशी में खुशी नहीं देखनी, भगवान की खुशी में देखनी, सुनते रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहीं पे हम विराम देते हैं आज के लिए। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण।